आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें से हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद जे। जितने भी मंथ हैं उनमें जो जे से शुरू लेटर जे से शुरू हो वो हमें बताना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे जो जे से शुरू होते हैं? हो जाएगा जनवरी एक जुलाई और एक जून। और कोई मंथ नहीं है जो जे से शुरू होता है। और सब पर्सन के लिए जो लेटर जे से शुरू होंगे वो वाले मंथ सेम होंगे, तो ये सेट हो जाएगा क्योंकि एक वेल डिफाइंड है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ सेट बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, या दिस इज़ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड फॉर एवरीवन, या इट इज़ वेल डिफाइंड। बस इतना भी लिखोगे तो चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब अलग अलग पर्सन के लिए टैलेंटेड राइटर इंडिया के अलग अलग होंगे, तो ये कलेक्शन ये सेट नहीं कहलाएगा। तो सेकंड पोर्शन में हमारा इट इज़ नॉट अ सेट, नॉट सेट। थर्ड हमारा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होंगे, तो ये भी हमारा सेट नहीं हो पाएगा। तो तीसरे पोर्शन में भी नॉट सेट। उसके बाद चौथा होगा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। अब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग क्लास में अलग अलग बॉयज़ होंगे, मतलब जैसे जो अलग स्कूल में जा रहा होगा उसके क्लास में अलग बॉयज़ होंगे, फिर दूसरे कोई स्कूल बी में जा रहा होगा तो उसके लिए अलग बॉयज़ हों, अलग सारे बॉयज़ के नेम होंगे, तो ये भी सेट नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट अ सेट। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस दैन 100। तो जितने नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेकर 1 से शुरू होते हैं, तो हर पर्सन के लिए नेचुरल नंबर 1 ही से शुरू होंगे, और जो लेस देन 100 है वो 99 तक ही जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइन है। तो हमारा तीसरा सेट नहीं है और चौथा भी सेट नहीं है, पांचवा सेट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइन। इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। उसके बाद हमारा आता है छठा कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो सब पर्सन के लिए सेम होगा, तो ये सेट हो जाएगा। सेम रीज़न होगा, इट इज़ वेल डिफाइंड, दिस इज़ अ सेट। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर डिफरेंट पर्सन द बुक्स ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र इज सेम, इट इज़ वेल डिफाइंड। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर। तो सारे इवन इंटीजर सबके लिए सेम होंगे, ऐसा तो नहीं है किसी के लिए 6 से शुरू होगा और किसी के लिए 2 से, सबके लिए सेम होंगे, तो ये भी सेट हो जाएगा। दिस इज़ अ सेट because it start from for every person it is same, और वेल डिफाइन। आपकी मर्जी जो लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो सेट्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में उनका कलेक्शन सबके लिए सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा, तो ये भी हमारा सेट हो गया। सेम रीज़न, इट इज़ अ सेट बिकॉज दिस इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, या कह सकते हो बिकॉज एवरी क्वेश्चन ऑफ द सेट्स इन दिस चैप्टर इज सेम फॉर एवरी पर्सन। उसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग पर्सन के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग होंगे, तो ये सेट नहीं होगा। यहाँ पे एक सेट दे रखा है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये बिलोंग टू का सिंबल जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ये किसका सिंबल होता है? बिलोंग टू का। ये सिंबल लगाना है कि ये जो नंबर्स हैं ये ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 5 है, देखो इस सेट में 5 है तो यहाँ पे लगेगा बिलोंग टू का सिंबल, इसका मीनिंग है 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इस सेट में 8 है नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा नॉट बिलोंग टू का सिंबल। 0 है सेट ए में नहीं है, तो यहाँ पे भी नॉट बिलोंग टू का सिंबल। उसके बाद 4 है सेट में, तो 4 एलिमेंट जो है ए सेट से बिलोंग कर रहा है। 2 है तो 2 जो है आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा है।
10 है, नहीं है 10, तो इसमें नॉट बिलोंग टू का है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, हमें सेट दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें इसे रास्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट क्या बोल रहा है, पहला सेट बोल रहा है कि एक सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है, इस तरह कि x एक इंटीजर है, और इंटीजर कहाँ से है, -3 से लेकर 7 तक। तो हमारे सेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे सेट्स हो जाए, सेट ए का रास्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, सेट ए का रास्टर फॉर्म होगा हमारा ये, इसमें कहाँ से नंबर शुरू है, -3 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, 7 से, पर इसमें इक्वल टू नहीं लगा है तो हम 7 को नहीं लेंगे, बस -3 से 7 तक जितने भी इंटीजर हैं वो लिख देंगे। -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये सारे हमारे एलिमेंट हो गए और ए को हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। सेकेंड हमारा है बी में क्या बोल रहा है, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और 6 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद सी थर्ड पार्ट है हमारा, सी हमारा सेट है, सेट का नाम सी, और एक्स इस तरह है कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, और जिन 2 डिजिट्स का सम 8 के बराबर है। तो कौन कौन से हो सकते हैं 8 के बराबर, कौन कौन से 2 डिजिट हो सकते हैं, 26 हो सकता है, 62 हो सकता है, 26 62, 71 हो सकता है, 17 हो सकता है, 53 हो सकता है, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है। और देखो कोई नेचुरल नंबर जो 2 डिजिट हो और उनका सम 8 के बराबर हो, और कोई नहीं है। तो हमारे कौन से हो जाएंगे, 17 26 35 44 और 53 71, पहले 62 71, उसके बाद बस इतना ही है हमारे सी सेट्स में। उसके बाद आता है हमारा 4 हमारा है डी पार्ट। x इज सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 60, विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। तो 60 के कौन कौन से डिवाइज़र होते हैं, 60 के डिवाइज़र होता है 2 3 और 12 होता है, और 4 भी होता है, पर इसमें से हमें वैसे नंबर 15 भी होता है, पर इसमें से हमें वैसे नंबर चाहिए जो प्राइम हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइम नंबर है। तो 12 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 3 और बस 2 और 3। उसके बाद 5th हमारा पोर्शन है ई एक सेट है, सेट का नाम द सेट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर हैं उसका सेट हमें बनाना है। तो क्या हो जाएगा, टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, वापस से हो गया आ गया। तो जैसे सेट में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब आप रिपीट कर देते हो तो उसे एक ही एलिमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 बार ओ लिखेंगे तो कंसीडर उसे एक ही किया जाएगा, तो इसीलिए हम एक ही लिखते हैं। तो अब ओ वापस से ओ नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी हम पहले ही लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई लिखेंगे। तो ये सारे एलिमेंट हो गए और ई रोस्टर फॉर्म में हो गया। 6th पार्ट है आपका, एफ एक सेट का नाम है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी वर्ड हैं उन सब का सेट। तो रोस्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, बी आ रहा है, ई आ रहा है, टी आ रहा है, उसके बाद वापस से टी आ रहा है, टी रिपीटेशन हो गई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है या फिर उसे एक ही माना जाता है। वापस से टी आ रहा है, वापस से ई आ रहा है, तो ई हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, आर। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। उसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इस सेट को। तो पहला हमारा क्या है, पहला है 3 6 9 12, ठीक है। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई एक सेट का नोटेशन दे दो या उसे नाम दे दो। ए, इसमें एलिमेंट x इस तरह है कि x = 3n, ठीक है। उसके बाद n जो है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n कहाँ से कहाँ तक है, वेयर n is कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पोर्शन है हमारा 2 4 8 16 32। से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक सेट हो गया
x इज सच डैट x इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। और n क्या है, एक नेचुरल नंबर, और n कहाँ से कहाँ तक है, n 1 से लेकर 5 तक है। तो देखिए उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है 5, 25, 125 और 625। तो ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। तो क्या हो, इसे मैंने ए सेट नाम दे दिया। x इज सच डैट x इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर 5 की पावर 4 बन रही है, तो 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद है हमारा फोर्थ पोर्शन, a इज सच डैट एक सेट हो गया, x इज सच डैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो हमारा x है। देखो जैसे यहाँ पे 2, 4, 6 है, 8 होगा। इसे आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो मैं दूसरा फॉर्म भी बता दे रही हूँ। x इज सच डैट x इक्वल टू 2n, और जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, और n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे 1 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 2। तो मैं इसे कैसे लिखूँगी, एक सेट है सच डैट x इज सच डैट n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, और n कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक। तो n 1 से लेकर 10 तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। अब 5th क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एलिमेंट्स लिखना है इसके अंदर जितने भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है ए इज सच डैट ए में x एलिमेंट है कोई, वो ऐसे है कि और नेचुरल नंबर है वो बस। तो कैसे लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5 और 7, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए। उसके बाद सेकंड पोर्शन है बी में एलिमेंट कोई x है, और उस तरह की x जो है इंटीजर -½ से लेकर, x आपका इंटीजर है और किसके बीच में, -½ से लेकर 9/2 तक। तो -½ से लेकर 9/2 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, एक तो आपका 0 आता है, एक 1 आता है, एक 2 आता है, एक 3 आता है और 4 आता है। क्योंकि आप 9/2 देखो तो ये क्या हो जाएगा 4/5, और ये क्या हो जाएगा -0.5। तो इनके बीच में इंटीजर्स कौन से हुए, 1, 2, 3, 4, यही बस इंटीजर होंगे। तीसरा आपका है b है ये, और तीसरा आपका है c। x एक इंटीजर है जो जब भी आप x का स्क्वायर करते हो वो लेस देन 4 आता है। तो इंटीजर है तो कौन से x का आप स्क्वायर करोगे तो लेस देन 4 आएगा। एक -2 का करो लेस देन, और इक्वल टू भी आता है, इक्वल टू भी लगा है। तो -2 का करोगे तो 4 के बराबर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 के बराबर। -1 का करोगे तो 1 आ जाएगा और वो 4 से कम है। तो इस x स्क्वायर लेस देन 4 का मीनिंग क्या है, या तो x का स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर आ जाए, या x का स्क्वायर लेस देन 4 हो जाए। तो देखो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 1 जो है लेस देन 4 ही होगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 4 ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 4 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। उसके बाद 4th पोर्शन है हमारा डी में क्या है, x एक एलिमेंट है डी एल सेट का, सच डैट जितने भी लेटर हैं इस वर्ड लॉयल में वो, तो क्या हो जाएगा, l है, o है, y है, a है, वापस से l नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर उसे एक ही माना जाएगा, 2 बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिपीटेशन वैसे भी सेट्स में अलाउ नहीं है। तो देखिए ई एक सेट है जिसमें x इस तरह, x एक एलिमेंट है इस तरह की जितने भी मंथ हैं जिनके 31 डेज़ नहीं होते हैं। तो कौन से हो जाएंगे, फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, फिर अक्टूबर में होता है, फिर नवंबर में नहीं होता है, और फिर दिसंबर में होता है। तो ये सारे हो जाएंगे आपके। 6th हो जाएगा, 6th आपका दे रखा है एफ एक सेट है जिसमें x इस तरह एक एलिमेंट है जितने भी कॉन्सोनेंट्स जो k से पीछे आते हैं, k से पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट है। तो a आपका एक वॉवल है, b आपका कॉन्सोनेंट है, c कॉन्सोनेंट है, d है, e वॉवल हो गया, e तो e नहीं आएगा, f g h i फिर एक वॉवल हो गया, j k आ गया। k से पीछे जितने थे बस उतने ही आपको लिखने थे।
उसके बाद 6th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैच करना है कि किस में से कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म इससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो अगर हम इसके देखें तो ये जितने भी हैं एक नेचुरल नंबर है और जो 6 से डिवाइड होते हैं पूरी तरह। तो ये पहले का क्या हो जाएगा C। उसके बाद 2 और 3, इसमें अगर आप देखो तो क्या 2 और 3 आपका एक प्राइम नंबर है जो डिविजिबल ऑफ 6 हो, डिवाइज़र ऑफ 6 हो। हाँ, ये दोनों ही प्राइम नंबर है जो डिवाइज़र ऑफ 6 हो, तो ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, आप मैथ से कुछ रिलेटेड दिख रहा है तो इसमें इनमें से कौन सा है, 4th दिख रहा है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। अब बचा हुआ कौन सा हुआ, ये 4th। इसका मीनिंग भी समझा दे रही हूँ मैं। x एक ऑड नेचुरल नंबर है जितने भी लेस देन 10 है, तो इसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है। थैंक यू।